नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको सरकारी विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ के द्वारा जारी किए गए साइंटिस्ट ग्रुप बी के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। उससे पहले आपको रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को जरूर दबाना चाहिए, जिससे आने वाले रोजगार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं। हम बात कर रहे थे रैक रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर डीआरडीओ के द्वारा मांगे जाने वाले आवेदनों के बारे में। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम यहाँ देंगे। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर रैक, लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली 54। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप यहाँ देखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। टोटल जो वैकेंसी हैं 630 वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डीआरडीओ इंडिया का एक प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत साइंटिस्ट बी ग्रुप के लिए डीआरडीओ के जो टोटल वैकेंसी हैं 579 हैं। इसके अंतर्गत जो 51 वैकेंसी हैं बैकलॉग वैकेंसी हैं ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स की। साथ ही साइंटिस्ट ग्रुप बी की डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 8 वैकेंसी हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर ग्रुप बी की एडीए यानी एयर डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत 43 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन ही आपको करने होंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रैक की वेबसाइट https://rac.gov.in की वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, rac.gov.in की वेबसाइट यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पर आपको लॉगिन वाला एक ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रजिस्टर वाला ऑप्शन है, ये नए कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ आपको इस पर क्लिक करना होगा और अपना यहाँ पर जो मांगी गई डिटेल्स हैं, जैसे नाम कैंडिडेट्स का, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को यहाँ भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे डिटेल्ड में, आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आप देखेंगे LRDE01/2022 माफ़ कीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 140 साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पूरा आप एडवर्टाइजमेंट व्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन टैब यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पहले एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। अभी जो हम यहाँ जानकारी देंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म में एक जानकारी दे रहे हैं और जिसको हमने यहाँ तैयार किया हुआ है वर्ड फाइल के रूप में। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर रैक डीआरडीओ एडीए डीएसटी साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना होगा। डीआरडीओ, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट हम नंबर पहले ही बता चुके हैं, 140 है। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 6 जुलाई 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो टोटल पेमेंट करनी होगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी ओबीसी पीएच एससी एसटी पीएच और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को कोई फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है। एग्जामिनेशन फ़ीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से
किया जा सकता है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने के बाद उसको ना तो एडजस्ट किया जाएगा, ना ही उसको रिफंड किया जाएगा। एज लिमिट की गणना 29 जुलाई 2022 के आधार पर की जानी है। डीआरडीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदक की जो एज है वो 28 साल होनी चाहिए। ये जो एज है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। जैसा कि हमने बताया, एज की जो कैलकुलेशन है वो क्लोजिंग डेट यानी 29 जुलाई 2022 के आधार पर की जानी है। अनरिजर्व कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अगर डीआरडीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 28 साल मैक्सिमम एज है, डीएसटी में 35 साल और एडीए में 30 साल मैक्सिमम एज है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए डीआरडीओ में अप्लाई करेंगे तो 31 साल मैक्सिमम एज, डीएसटी के लिए 38 साल और एडीए के लिए 33 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए डीआरडीओ में अप्लाई करने की जो अधिकतम एज है वो 33 साल है और डीएसटी के लिए 40 साल और एडीए के लिए 35 साल है। अपर एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पर प्रावधान है। 10 साल तक का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट को अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का छूट दी जाएगी। सर्विंग सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी 5 साल की छूट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। टोटल वैकेंसी हैं 630 टोटल वैकेंसी हैं। साइंटिस्ट ग्रुप बी डीआरडीओ, एडीए और डीएसटी के अंतर्गत यहाँ जो जैसे कि पहले भी हमने पोस्टों को बताया, 579 डीआरडीओ, एडीए में 43 और डीएसटी में 8 वैकेंसी हैं। डीआरडीओ के लिए जो यहाँ पर साइंटिस्ट ग्रुप बी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आवेदक के पास में बीई या बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, रिलेटेड ट्रेड में फर्स्ट डिवीज़न के साथ ही गेट स्कोर भी होना चाहिए। आवेदक के पास में वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में और आवेदक के पास में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में। इसके साथ ही एटमॉस्फेरिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इन इंजीनियरिंग साइंस पेपर में वैलिड गेट स्कोर जैसे माइक्रोबायोलॉजी में लाइफ साइंस पेपर में और वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंस पेपर कोड एक्सेल में गेट स्कोर होना चाहिए। साइंटिस्ट ग्रुप बी के पदों के लिए 2 पेपर का एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हर पेपर 3 घंटे का होगा और 300 अंकों का होगा। रैक की वेबसाइट पर जाकर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से संबंधित जो आपका सिलेबस है, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के जैसा ही होगा, उसे आप ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेंटेटिव रिटन एग्जाम जो होगा, जो डीआरडीओ के विभिन्न सेंटर्स जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और कानपुर, कोलकाता, साथ ही पुणे वाले सेंटर्स पर रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साइंटिस्ट ग्रुप बी के पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, चयन प्रक्रिया आवेदकों को या कैंडिडेट्स को गेट स्कोर के आधार पर उनका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 2 पेपर होंगे 300 अंकों के और 3 घंटे ड्यूरेशन होगी। दिल्ली या अदर प्लेसेस के जो सेंटर हैं वो रैक या डीआरडीओ के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। रिटन एग्ज़ाम में जो सफल होंगे कैंडिडेट्स, उनको इंटरव्यू से गुजरना होगा, साथ ही उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का रैक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
आवेदकों को सिलेक्शन के बाद भारत में कहीं भी किसी भी सेंटर पर पोस्टिंग दी जा सकती है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट को या विज्ञापन को ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में ये पूरी डिटेल साइंटिस्ट ग्रुप बी के पदों से संबंधित आपको समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नए रोजगार अपडेट लिए हुए नई वीडियो में। धन्यवाद।